हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के बाद अब उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, धीरे धीरे हम डाइपोल की तरफ बढ़े थे। ऐसे ही हम बात करेंगे आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ये भी कर लेंगे एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर एक से ज्यादा चार्ज है तब उनका पोटेंशियल क्या होगा। सो हमें ये दो टॉपिक इस क्लास में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है जो हम ड्राइव करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, और इसी को यूज करके हम नेक्स्ट आर्टिकल्स भी ड्राइव करने हैं। ध्यान में रखना भाई, हर क्लासेस +2 की जुड़ी हुई है, कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पोटेंशियल आपको समझ में आ गया क्या है। ठीक है, सिंपल वर्क डन है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई किसी चार्ज की वजह से ही होगा, स्टैटिक चार्ज की वजह से होगा, जो चार्ज रेस्ट पे है उसी की वजह से ही होगा ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने एक चार्ज कंसीडर कर लिया, से ए चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, जिसकी वजह से वेरी गुड, जिसकी वजह से मुझे एट पॉइंट से मान लीजिए, जिसकी वजह से मुझे एट पॉइंट ए पर क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, सब एक ही बात है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। जहां आपने कैपिटल बी देख लिया, दैट इज योर पोटेंशियल, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए ये मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस मान लीजिए एट डिस्टेंस आर, क्योंकि हम सारे एक्सप्रेशन आर पे डिपेंड करके आए हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो डाइपोल का भी आर पे डिपेंड करता है। सारे एक्सप्रेशन हमारे डिस्टेंस आर है तो हमने आर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मुझे फाइनली पॉइंट ए पे आना है। ये पॉइंट ए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वेरी गुड, सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, चार्ज जो हमारा है, दिस इज योर सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से मुझे कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है, दैट इज योर सोर्स। ठीक है, और ये रहा। अरे भाई पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मुझे कोई ना कोई चार्ज कहां से लेके आना पड़ेगा, इनफिनिटी से लेके आना पड़ेगा। सो दिस इज योर पॉइंट इनफिनिटी, जहां से मुझे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आना है। कहां तक भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर ना, पोटेंशियल के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। अगर मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा इंफिनिटी, दूसरा चाहिए होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर, जिसका मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों पॉइंट कहां लूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लूंगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो एक पॉइंट ये रहा इंफिनिटी, यहां से मैं टेस्ट चार्ज मूव करके लेके आऊंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहां तक, ए पॉइंट तक। अब स्लोली एक्सप्रेशन को समझना है। ये वर्क डन के एक्सप्रेशन आप पहले +1 में भी करके आए हो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिमिलर वे से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए भी ड्राइव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मुझे यहां से भाई, जैसे भाई मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए। क्लियर, तो यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मुझे इनफिनिटी से चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, आराम से आ रहा हूं, क्योंकि मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं हूं। ठीक है, आजाद हूं, ये आजाद है, कहीं भी लेके जाओ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं, कोई वर्क डन मुझे करना नहीं पड़ रहा। बट जैसे ही मैं इस वाले पॉइंट को, इसको लाते लाते इस वाले पॉइंट को, इस एज को, इस एरो को मैं
टच कर गया और लेफ्ट साइड मूव करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही मैं पास जाता जाऊंगा तो मुझे वर्क डन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करना शुरू कर दिया मेरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। मैंने मूव नहीं करवाना, ठीक है, मैंने रिपेल नहीं होने देना, मैंने उसको उस तरफ लेके जाना है, पॉइंट ए तक लेके जाना है, ठीक है। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। जैसे ही मैं पॉजिटिव कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, बट नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा कहां तक, ए तक। तो मुझे उस रिपल्शन को तोड़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जब ए पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, जितना भी ए पॉइंट तक जाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वो सारा वर्क डन ए पॉइंट पे पोटेंशियल बन जाएगा। क्लियर? यही इसकी डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली धीरे धीरे चलिए प्रोग्रेस करते हैं, बढ़ते हैं ए पॉइंट की तरफ। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए, पिक्चर थी तैयार हो गई हमारी, अब उसको एंड तक लेके जाते हैं। सो यहां तक पहुंच गए, कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा भाई। चलो यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे चलता हूं मैं, मान लीजिए पी पॉइंट पे हूं, ठीक है। तो भाई पी पॉइंट पे आ गए हम, इस टेस्ट चार्ज को लेके, यहां से टेस्ट चार्ज को लेके मैं पी पॉइंट तक चला गया। तो भाई यहां से थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, चलो काउंट कर लेंगे। हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं ना, बताया ना, स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट ए की बार में सारा डिस्टेंस कवर हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। बहुत पावरफुल टेक्निक है मैथ की, ठीक है, यूज करते हो आप तो बड़े हो गए। चलो पी पॉइंट तक हम पहुंच चुके टेस्ट चार्ज को लेके। भाई सारा वर्क डन ए पॉइंट तक मैं एक ही बार में काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला तो है वर्क डन का, +1 का फोर्थ यूनिट का, फोर्स इंटू डिस्टेंस का, बट वो फॉर्मूला सिर्फ कहां लगता है, जहां फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर? बट भाई यहां तो मैं वर्क डन कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, मैं कांस्टेंट भी हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो मैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस का पहले कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो फोर्स आपकी यूनिफॉर्म फिक्स कांस्टेंट रह सकती है, बट थ्रू आउट दी एंड आपकी फोर्स कांस्टेंट रखना मुश्किल है। तो इसलिए जहां से ए तक जाने के लिए मैं एक ही बार में काउंट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है फिजिक्स की, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मेरे पास फॉर्मूला जो है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस का है। तो मैंने वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, और इनके बीच का जो गैप है, दैट गैप इज कंसीडर्ड एज से dx। क्लियर? तो मैंने छोटा सा डिस्टेंस, छुटकू सा डिस्टेंस ले लिया पी क्यू। ये आपको विजिबल हो रहा होगा पी क्यू के बीच का गैप, बट अगर रियल बात करें ना, चार्ज ये जो सच में है कुछ ऐसा है ना, तो ये डिस्टेंस आपको गैप भी नहीं दिखेगा, तो बहुत क्लोज है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो पी से क्यों जाने के लिए तो मैं फोर्स कांस्टेंट रख सकता हूं, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए, बट थ्रू आउट ए तक नहीं। तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। भाई कोई भी एक्सप्रेशन करके आए हो वर्क डन का एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में 2 पॉइंट ही कंसीडर करते हैं बीच में। उसका रीजन ये है कि फोर्स आपकी यूनिफॉर्म हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ताकि हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकें, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। इसी को डिटेल में पढ़ाता हूं भाई, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। तो चलिए, ये हो गया, बेसिक लिख कीजिए अपने, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल डिस्टेंस dx। तो यहां जब मैं P पॉइंट पे आ गया, तो मान लीजिए इस चार्ज से आपका जो P का डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है, से x है। हमारा x टारगेट नहीं है, मैं x पे पहुंच गया, ठीक है। मुझे जाना कहां है, r डिस्टेंस तक, A पॉइंट पे जाना है। तो इनके बीच में 2 पॉइंट ले लिए, P Q। ओके, हमारा ये पता लग गया क्यों लिया, कहां जाना है टारगेट, कहां से आए, ठीक है। चलिए भाई, ये डायग्राम बनाई ना मैंने, ऐसी डायग्राम बनानी है आपको एग्जाम में, और इसको कंसीडरेशन लिख लेना है। कंसीडर ए टेस्ट चार्ज एट पॉइंट O, ठीक है ना। So now consider a point A in the electric field of this charge, where we have to find the electric potential at point A at a distance r from the source charge, ठीक है। Now let us bring a unit positive test charge
from point infinity to point A, let us consider a small distance dx in between points p q. नाउ मैं शुरू कर रहा हूं मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। नाउ पहले तो मुझे स्मॉल वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो p से क्यों जा रहा हूं, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे p पॉइंट पे जब ये चार्ज आ गया तो ये वाला चार्ज p पॉइंट, ये वाला चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, तो वो वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा किस फोर्स से, वेरी गुड, F इजिकल टू क्यू नॉट E से, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो भी डायरेक्शन फोर्स की होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो मुझे अगर इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे P से Q की तरफ जाना है, तो मुझे इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी। तो वो कम से कम कितनी लगानी पड़ेगी, एटलीस्ट मुझे इसके बराबर की फोर्स लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट जो मैं शुरू कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप मैथमेटिकली लिखिए सिर्फ आप अभी तक, तो यहाँ पे लिखिए नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम P टू Q। P टू Q के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dW स्मॉल वर्क डन के लिए, D मींस स्मॉल, ठीक है, फोर्स F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट होती है ना बीच में, मालूम है आपको डॉट प्रोडक्ट, पढ़े हुए हो। चलिए ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई। देखिए आप ये वाली जो फोर्स लग रही है, ये लग रही है इस डायरेक्शन में, और dx है आपका, इसको एरो बना दीजिए, ये dx आपका इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 का। भाई फोर्स समझ रहे हो ना, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट dx है आपका P टू Q इस डायरेक्शन में, मैं P टू Q जा रहा हूं, P टू Q आपका इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180, एंटी पैरेलल लाइंस। तो मैं जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, F dx cos 180, ठीक है। क्यों आया भाई, सिंस F एंड dx आर एंटी पैरेलल, क्लियर, डायग्राम में शो हो रहा है आराम से आपको, F dx cos 180, और cos 180 कितना होता है, वेरी गुड, -1, सो ये आ गया -F dx। ये मत पूछना भाई 180 -1 कैसे है, ये आ गया वर्क डन आपका, स्मॉल वर्क डन आ गया F dx। ये F कौन सी फोर्स है, यही तो है, F इक्वल टू Q नॉट E, वैल्यू पुट करो, F इक्वल टू कितना है Q नॉट E dx। ये आ रहा है स्मॉल वर्क डन, भाई क्लियर हो गया यहां तक आपको, उम्मीद है हो रहा होगा, ठीक है। ये अभी रेज कर दें क्योंकि हम इनफिनिटी से वहां तक पहुंच ही गए। तो ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो चलिए आल्सो E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, कितनी होगी वैल्यू, वेरी गुड, P पॉइंट वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से, वो लिखी पड़ी है ना, K क्यू बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर भाई नहीं, P पॉइंट पे बात कर रहा हूं, O पॉइंट की वजह से, इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितना पहले ले रखा है x, तो यहां पे होगा हमारा K क्यू बाय x स्क्वायर। ये लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो बहुत पहले डिस्कस कर चुके, K क्यू बाय x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे यूज करते हैं हम, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं यार, समय तो आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए नीचे पुट कीजिए, dw इज इक्वल टू माइनस क्यू के, है ना, माइनस क्यू नॉट, सॉरी माइनस के, वैल्यू पुट कर दो K क्यू बाय x स्क्वायर dx, ठीक है। ये आ गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आपको यहां पे डालना है तो डाल दीजिए P टू Q, और पहचान हो जाएगी आसानी से, P टू Q हमारा आ गया वर्क डन। नाउ हमें P टू Q तो कोई Q तो टारगेट ही नहीं है, हमें जाना है A तक, कहां से, इन्फिनिटी से, कहां से भाई, इन्फिनिटी से। अब आपको क्या करना होता है, ये दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए जस्ट टू अप्लाई दिस फार्मूला, कि मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूं, ये अप्लाई हो चुका। नाउ आप दो पॉइंट्स को खत्म कर दो, खत्म कैसे करना है,
क्यू को कहां ले जाओ खींच के, ए पे, पी को ले आओ खींच के इंफिनिटी पे। ठीक, क्लियर। तो ऐसे ही करना है हमें, बट सीधा ऐसे कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है करने का, इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर टोटल वर्क डन, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट्स इंफिनिटी टू ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डेफिनेशन आ जाती है बीच में, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इतना लिखी जरूरत, सिंपल लिखो, फॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इंफिनिटी टू ए पॉइंट्स। ठीक है, कितना आ गया टोटल वर्क डन के लिए, वेरी गुड। क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, माइनस क्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन कर दिया, पॉइंट कौन सा, इंफिनिटी से ए तक। यहां पे इंटीग्रेशन तो होगी वर्क डन की, यहां पे इंटीग्रेशन होगी डिस्टेंस की, तो इंफिनिटी का डिस्टेंस x कितना हो गया हमारा, इंफिनिटी, क्योंकि p पॉइंट कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पे, तो x कितना हो गया आपका खींच के इंफिनिटी, और कहां तक जाना है इंफिनिटी से a तक, तो x कम होके कितना रह गया r। ठीक है, तो यहां x इक्वल टू r, ये आपकी लिमिट रही। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू a, इंफिनिटी का डिस्टेंस x इंफिनिटी, x आपका वेरिएबल है, खींच के कितना भी ले आओ, और x कहां तक जाना है, r तक जाना है, a पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है आपको। तो चलिए, ये जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू ए। मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे आपको पहचान हो पी क्यू की, ये वर्क डन है इंफिनिटी टू ए तक। इंफिनिटी टू ए तक जाने की वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन। ठीक है, तो ओके, तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका। देखिए, यहां से जो कांस्टेंट सब बाहर निकाल लो, कांस्टेंट क्या है, माइनस क्यू नॉट के क्यू, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r, और इसको लिख लो x की पावर -2 dx। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ये आपका इससे आगे का नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो रहा है, उम्मीद है अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो इसको चलिए उठा के फिर से इधर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए वर्क डन हमारा इंफिनिटी टू ए कितना आ गया, माइनस क्यू क्यू नॉट के इंटीग्रेशन, है ना, हमें इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन आपको ये फॉर्मूला पता होगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 ओवर n+1, ये आपको फॉर्मूला बेसिक जो हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आप लगाइए x की पावर -2+1 ओवर -2+1, लिमिट आपकी x इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। क्लियर, ओके। चलिए, माइनस क्यू क्यू के x की पावर -1 x इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप ओपन कर लो, माइनस क्यू क्यू भाई देखिए ये -1 तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो आप इसको लिख लो 1/x, लिमिट x इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। क्लियर, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आने वाला है, बस सारा मैथ चल रहा है, फिजिक्स अपने जितनी आती थी हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहां से यहां आ जाओ, तो वर्क डन कितना हुआ हमारा, क्यू नॉट क्यू के, लिमिट पुट करो, पहले क्या पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन कितना आ गया हमारा, क्यू नॉट क्यू के, भाई बहुत आसान है, इंफिनिटी 0 होता है आपका, तो कितना आ गया वर्क डन का एक्सप्रेशन, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, बट हमें वर्क डन तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, वर्क डन
टेस्ट चार्ज नीचे ले आओ, सो दिस इज योर K क्यूब बाय R। दिस इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका वैल्यू क्या होगा V, K क्यूब बाय R। और ये जो वैल्यू है ये कहां पे होगी, एट पॉइंट A पे, क्योंकि पोटेंशियल आपका A पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे, तो ये पोटेंशियल आ गया आपका A पॉइंट का K क्यूब बाय R। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखना है आपको तो लिखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय R। सही है, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल चैप्टर। ठीक है भाई, इसको बार बार यूज करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किया था, तो ध्यान से कर लेना भाई। ठीक है, सिंपल तो है, वर्क डन कैसे निकालना है, क्यों पॉइंट्स को डिवाइड किया 2 में, स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल निकाल दिया, दैट इज आवर टारगेट। हम सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही करते हैं वर्क डन की। ठीक है, कोई नया नहीं किया हमने, नया किया इलेक्ट्रिक के लिए, बट तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का वर्क डन का फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो हम चाह रहे थे इस क्लास से, यहाँ हम फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इस पॉइंट पे। क्लियर, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका भाई। सेम ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है आर स्केल पे, पोटेंशियल डिपेंड करता है सिंपल आर पे। ठीक है, सो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्केल पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल आपका सिंपल आर पे। रुकिए, कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं अभी। तो अभी देखिए, पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, सो इफ चार्ज इज पॉजिटिव, तो यहां पे लिखिए छोटा सा बेसिक सी बातें, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज पॉजिटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा भाई, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है नेगेटिव रखो। अगर वेक्टर होते तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, हम डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर है पोटेंशियल भाई, एक ही क्वांटिटी आई है अभी तक स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी, फोर्स वेक्टर थी, ये पहली क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी, तो याद रखने में आसानी है कि पोटेंशियल आपकी स्केलर है। ठीक है, तो V आपका पॉजिटिव है ना। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन V इज नेगेटिव, सिंपल। अगर चार्ज आपका ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, और दूसरी बात, थोड़ा छोटा सा कंक्लूजन है भाई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, पोटेंशियल जो हमने अभी ड्राइव किया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो भी ड्राइव किया इज स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्यों, क्योंकि भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब आप ए डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, अगर आर डिस्टेंस पे सारे यहाँ पे आर डिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है आर स्केल पे, पोटेंशियल डिपेंड करता है आपका आर पे। ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, भाई सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, अभी डाइपोल की बात नहीं कर रहे, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है आर स्केल पे, पोटेंशियल डिपेंड करता है आर पे। और जितनी मैग्नीट्यूड चार्ज की ज्यादा होगी वैल्यू, उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगी। तो ये था हमारा सिंपल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, अब ये तो हमारा टारगेट हो चुका, अब चलिए इसकी बात करते हैं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें
ये वाला फॉर्मूला जो अभी ड्राइव किया, ये फॉर्मूला भी यूज करना है, के क्यू बाय आर स्केयर निकालना गलती से भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखते जाना है हमें, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब चलिए सिस्टम ऑफ चार्जेस का करते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कूलम लॉ में भी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया, पोटेंशियल में भी कर लेते हैं। ये आसान है क्योंकि स्केटर डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो मान लीजिए यहां पे मुझे क्या पता करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, Q3 लगा लीजिए, ये Q2 है, ये Q1 है, कितने भी चार्ज ले लो भाई, तो मुझे सिर्फ यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा R1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेरी गुड, इसकी वैल्यू होगी पहले चार्ज की वजह से, सिंपल लिखना पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना होगा, K लिख लो इसको, K Q बाय R लिख सकते हैं ऐसे, K 1/4πε0, K कितना होगा Q1 बाय फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस, ये पॉइंट P है हमारा टारगेट, ठीक है। और सेकंड चार्ज ये ले लो आप R2, ठीक है, ये हो गया हमारा K Q2 बाय R2। सिमिलर थर्ड चार्ज ले लो, थर्ड चार्ज कितना होगा B3 K Q3 बाय R3, ये R3 ले लो सिमिलर, ठीक है। ये आपका nth चार्ज है, इसका डिस्टेंस ले लो Rn, ठीक है। ये वाला Vn इज इक्वल टू K Q1 बाय nth चार्ज nth डिस्टेंस, ये ले लिया आपने चारे, अप टू कर लो, अप टू क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, अनकाउंटेबल चार्जेस हैं, बट डिस्क्रीट है, एक यहां एक वहां एक वहां एक वहां, एक कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो टोटल चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, हमें स्केलर वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन देखनी पड़ती थी, है ना, बट इसके लिए डायरेक्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू वही डेफिनेशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to the sum of all the potentials due to individual sum of all the potentials due to individual charges placed near about point P, ठीक है, जो पॉइंट P के नजदीक पड़े हुए हैं। जैसे पॉइंट P पे कितना हो गया V1 V2 V3 अप टू Vn, ये सारे ऐड कर दो आप। जो आप ऐड करोगे भाई K Q1 बाय R1 K Q2 बाय R2 अप टू K Qn बाय Rn। तब इसको K कॉमन ले लो, सबको अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में लिख दो, Q बाय R, इसको I ले लो, I वेरी फ्रॉम 1 to n। सो ये रहा आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल नेट पोटेंशियल, ठीक है। ये पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो बहुत आसान है, स्केलर है। तो ये हमारा आर्टिकल छोटा सा ड्राइव हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिंपल, किसी भी डायरेक्शन में हो, वो चाहे कहीं भी हो, डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, सिंपली ऐड कर दो। यहाँ ट्राइंगल वो वेक्टर ऐड पैरेलल वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐड कर दो आप, डायरेक्शन तो है ही नहीं ना, सिंपली ऐड करो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल्स और भी ज्यादा सिंपल है। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल निकालने आ गए ना वेक्टर फॉर्म के, सिमेट्री ऑफ सिस्टम्स के, तो ये तो वही कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये था हमारे आज की क्लास, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड ए सिंगल पॉइंट चार्ज, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस के लिए यूज करेंगे आर्टिकल्स को। तो टिल देन, अगर आप क्लासेस अच्छी लगती हो ना बेटा, तो लास्ट में लाइक बटन जरूर दबा दिया करो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।